कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवेश ज्योतिष चैनल में। दोस्तों सावधान, आपको अपने वश में कर चुकी है। इस नाम की महिला आपके पूरे घर को बर्बाद और कंगाल करे जा रही है। ये औरत आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। जैसा यह औरत बोलती है वैसा आप लोग करे जा रहे हो, क्योंकि आप इसके वश में हो और आपका पूरा परिवार इसके इशारों पर नाच रहा है और अपना ही नुकसान करे जा रहा है। दोस्तों आपकी जिंदगी में जो इतनी मुसीबतें आ रही हैं, जो इतने दुख आप झेल रहे हैं, सब और सब इसी औरत के काले जादू टोने टोटके और तंत्र मंत्रों की वजह से है। दोस्तों आज इस औरत की सारी पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, जब कोई आसपास ना हो तभी देखना, क्योंकि यह राज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने हर एक तरीका आजमा लिया है, लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपके जीवन में गरीबी और बढ़ती जा रही है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खुशियां घर में आ ही नहीं रही हैं, घर परिवार में झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। अब तो घर में भी चैन नहीं मिलता है और ना ही बाहर चैन मिलता है। दिमाग इतना भारी भारी रहता है कि जैसे मानो अगले ही मिनट फट जाएगा। आखिर यह सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि इस औरत ने आपको अपने वश में कर रखा है। आपके सर पर तंत्र मंत्र फूंक रखा है। आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्रों की सहायता से आपके घर की खुशियों को इस औरत ने बांध दिया है, जिसके चलते आप चाहे कितना ही कुछ कर ले, कुछ भी नहीं होना है। कितनी ही मेहनत कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी नहीं होना है। दोस्तों ये औरत बहुत शातिर दिमाग की है। पिछले 12 सालों से यह औरत दिन प्रतिदिन आपको कंगाल पर कंगाल करे जा रही है। आए दिन तंत्र मंत्र करे जा रही है। आपको अपने वश में कर रखा है, आपके परिवार को अपने चंगुल में फंसा रखा है। लेकिन फिर भी अब आपको इस औरत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि यह बहुत चालाक औरत है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस औरत के सारे कारनामे आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप इस औरत के चंगुल से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन तंत्र मंत्रों के चंगुल से बाहर आओगे, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों आप आंखें बंद करके अब लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। ये औरत मीठी मीठी बातें करके आपका दिल जीत लेती है और आप इसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, इससे प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही होती है। ये औरत पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। दोस्तों इस औरत का मायाजाल ही कुछ ऐसा है कि अगर आप इसकी आंखों में देख लेंगे तो ही दोस्तों आप इसके प्यार में पागल हो जाएंगे। आप इसकी हर बात मानने लगेंगे। अगर यह औरत आपको कह दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचा ले, तो दोस्त आप खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे। अगर यह औरत कह दे कि आप कुएं में कुछ जाए, तो आप कुएं में भी कूद जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस औरत ने ऐसा मायाजाल आपके ऊपर फेंक रखा है, जिससे दुष्टों आप इसकी हर एक जाल में फंसे हुए हो। जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा तो दोस्तों शुरुआत में आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उपाय बताऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों मेरी एक छोटी सी विनती रहेगी आज आप लोगों से कि चाहे जो हुआ हो, आपने पहले की वीडियो को देखा हो पूरा या ना देखा हो, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तो यकीन मानिए इस जिंदगी के असली सुख से आप वाकिफ होंगे। जो जीवन में दुख झेल रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, उससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि इसमें सभी चीजों के बारे में जिक्र किया है कि आखिर कौन है वह औरत, कैसे आप उसकी पहचान करेंगे, कैसे उसके मायाजाल से बाहर आएंगे, कैसे उसके वशीकरण को तोड़ेंगे, सारी जानकारी है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मनसूची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों आपके जीवन में औरतों का योगदान बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप हर बार औरतों के ऊपर भरोसा करते हैं। कई सारी औरतें आपकी सच में अपनी हैं। सच में दोस्तों वो औरतें आपके लिए सही है, लेकिन कुछ औरतें आपके लिए जहर का कार्य कर रही हैं दोस्तों। इसलिए उस औरत की पहचान करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझे कई सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी मेरे जीवन में मुसीबतें पर मुसीबतें आ रही हैं, मैं अपने दुखों से पार नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने कई सारे भगवानों से मन्नतें मांग ली, मैं कई सारे मंदिर चला गया, कई मन्नतें रख ली, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। दुख जा ही नहीं रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो देखिए एक छोटा सा उपाय वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ। देखिए काला जादू तंत्र मंत्र ये तो अपनी जगह है, लेकिन यह उपाय भी करते रहिएगा।
साथ में देखिए, अक्सर राहु जब हमारा भारी होता है तो हमारे जीवन में धोखा आना निश्चित है। इंसान का दिमाग काम नहीं करेगा जब राहु भारी हो जाएगा। जब राहु दुष्प्रभाव देगा ना तो इंसान का दिमाग सही कार्य नहीं करेगा। हर कार्य में बाधा आएगी। हर चीज के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। खूब लोगों के तलवे चाटने पड़ेंगे। दोस्तों, राहु ऐसा ही है, जब किसी के ऊपर भारी होता है ना तो हर चीज के लिए बहुत घिसाई करनी पड़ती है, तब जाकर वह चीज होती है, और कभी कभी तो होती भी नहीं है। इसलिए राहु को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, राहु बिगड़ता कैसे, मैं एक आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। देखिए, आपका राहु खराब तब होगा जब आप लोगों की बुराई करोगे, दोस्तों को किसी को धोखा दोगे, किसी से जलन रखोगे, तो आपका राहु भारी होना ही होना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आसपास देख लो, अगर कोई व्यक्ति आपको, खुद पर तो ऐसा नहीं होगा, खुद पर तो आप शक नहीं करोगे, लेकिन लोगों पर तो कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो लोगों की बुराई करता है, लोगों से जलता है, कई लोगों को धोखा दिया है, जिसके अंदर कई सारी बुराइयां हैं। तो आप खुद देखोगे कि उसकी जिंदगी बद से बदतर होती है, उसका कोई काम नहीं बनता है, हर चीज में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जब आप करोगे तो राहु भारी होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी लोगों की निंदा मत करो, बुराइयां अपने अंदर मत लाओ, लोगों से जलन की भावना छोड़ दो, भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया अदा करो, और किसी को भी धोखा मत दो। धोखा देना ही नहीं है। हंसते रहो, सभी से अच्छे से बात करो। दोस्तों, सभी के साथ सही रहोगे तो खुद राहु मजबूत होगा। किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, बस इतना कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब दोस्तों, उस औरत की चर्चा करता हूँ। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लोगों की आदत होती है कि वह कभी भी किसी और को खुश नहीं देख सकते। अगर आपका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी होगा आपके पड़ोस में, दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनेगा। आपका पड़ोसी मान लो कार लाएगा या गाड़ी खरीदेगा, या आपका पड़ोसी नए नए कपड़े पहनकर रोजाना इधर उधर जाएगा। हर दिन उसके घर में कोई ना कोई खुशियां आती रहेंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भी देखकर जलन तो होगी ही होगी, और यह इंसानी प्रवृत्ति है। जब हम किसी को अपन से ज्यादा खुश देखते हैं तो थोड़ी सी जलन तो होती ही होती है, क्योंकि हमारे पास साइकिल है और सामने वाले के पास गाड़ी है। तो दोस्तों, मन में तो आएगा ही आएगा कि अरे यार, मेरे पास भी गाड़ी होती। अगर हमारे पास गाड़ी है और सामने वाले के पास कार है तो मन तो आना अनिश्चित है। लेकिन दोस्तों, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, इसको हम बदल नहीं सकते। इसको बदलना है तो बहुत अध्यात्म पाना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्ञान पा लेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। जब हम बहुत ज्ञान पा लेंगे, लेकिन ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा मन में भाव तो आते हैं, लेकिन जब यह भाव बढ़ जाता है, जब यह भाव बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है, तो फिर इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। देखिए, आप तो ऐसे नहीं हो, लेकिन सामने वाला कैसा है पता नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है पता नहीं। दोस्तों, थोड़ा बहुत जलन का भाव हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये जलन की भावना बढ़ जाती है तो दुश्मनी पनपने लगती है। मान लो आपके जीवन में खुशियां आती है, कभी कभी आप अपने घर में कोई खुशियां मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, आपके परिवार में सब एकजुट रहते हैं, कोई ना कोई नई वस्तु घर में लाते हैं। आपका रिश्तेदार आता है घर में मिलने और देख लेता है कि आपके घर में तो बहुत खुशियां हैं। आपका पड़ोस का पड़ोसी पद से ही है, आपका कोई वाला आता है, वह देख लेता है कि आप तो बहुत खुश रह रहे हो अपने जीवन में, तो दोस्तों उसके मन में जलन की भावना पैदा हो जाती है, और वह जलन की भावना किसी के मन में कम होती है तो किसी के इसमें ज्यादा होती है, और जब वह ज्यादा जलन की भावना पैदा होती है तो दुश्मनी के भाव पनप जाते हैं, और फिर वह व्यक्ति मन ही मन ऐसा सोचता है कि अब इसको कुछ भी हो नीचा गिराना है, और वह नीचा गिराने के लिए आपकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए तंत्र मंत्र की सहायता लेगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा कभी कभी। तभी तो उसकी काली नजर इतनी खतरनाक होगी कि उसकी नजरों से ही काम हो जाएगा, उसकी नजरों से ही काम खराब हो जाएगा। मान लो आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपका कोई रिश्तेदार है जो आपसे बहुत चलता है, वह आपके घर आएगा और वह अपनी आंखों से जब आपके घर की खुशियां देखेगा तो दोस्तों अगले ही पल आपके घर में वह जो खुशियां थी वह मातम में बदल जाएगी। मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी आ जाएगी, घर के बच्चे बीमार हो जाएंगे, काम धंधों में दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ लोग इतने खराब होते हैं। देखिए, अब आदमियों की बात करूं तो आदमियों में ये सब चीजें बहुत कम होती है, आदमियों में ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं, लेकिन औरतों में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आदमी जलता है तो औरतों में ये जलन का गुण 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं कहता हूँ कि अपने घर में दोस्तों नजर रक्षक कवच अवश्य रखें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों घर के ऊपर एक काली मटकी बांध दें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक काग भगोड़ा जैसा आता है,
दोस्तों, जिसे हम नजर रक्षक कहते हैं, दोस्तों उसे लगा सकते हैं। एक काला कपड़ा ले लेका है, उसमें नारियल बांध ले और उसे अपने घर पर लगा दे। इससे क्या होगा कि लोगों की काली नजरें आपके घर पर नहीं लगेंगी, खासकर की औरतों की। तो दोस्तों, मैं अक्सर आपसे यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात जो जो सावधानी है वह ये है कि अगर आपके घर में कोई भी स्त्री आती है, फिर चाहे वह आपकी बहन ही क्यों ना हो, फिर चाहे दोस्तों वो आपकी कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना हो, दोस्तों जलन सबको होती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक स्त्री रहती है। उसके जीवन में इतनी खुशियां नहीं है। उसके जीवन में इतनी खुशियां, इतना सुख नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपके जीवन में सुख है। आपके जीवन में खुशियां हैं। वह जब आपके घर आएगी तो देखेंगे कि आपके घर में महंगी महंगी चीजें हैं। आपने अपने गले में सोने की चैन पहन रखी है, तो फिर दोस्तों ये जलन की भावना उत्पन्न होगी और उसकी काली नजर कुछ ऐसी लगेंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर वह औरत आपको नीचा पटके से थी गिराने के लिए, आपकी खुशियों को दोस्तों खत्म करने के लिए तंत्र मंत्रों का सहारा ले है। तो तंत्र मंत्र का पहचान कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई आपके घर में आता है, जी हाँ, अगर आपके घर में कोई स्त्री आती है जिसकी नजरों पर आपको भरोसा नहीं है कि उसकी नजरें खराब हो सकती हैं, किसी के ऊपर शक है, तो सबसे पहले क्या करें? जैसे ही वह औरत चली जाए आपके घर से, आप तुरंत एक मुट्ठी में थोड़ी सी राई लीजिए और उस राई को पूरे घर में इधर उधर बिखेर दे और थोड़ी सी लाल मिर्ची ले लें। लाल मिर्ची जो पूरी बिना पीसी हुई आती है, बीज वाली लाल मिर्ची, वह मिर्ची ले लें और उस मिर्ची को अपने मुट्ठी में करके अपने घर की नजर उतार लें। औरतों को आता है नजर उतारना और घर के बुजुर्गों को भी आता है नजर उतारना, तो वह कर सकते हैं वैसे ही अपने घर की नजर उतार लें और फिर नजर उतारने के बाद वह जो मिर्ची है गैस पर या फिर घर के बाहर जाकर उसे जला दें। आप देखेंगे कि किसी भी बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं होगा। दोस्तों, ये काम जरूर करिएगा। अब दोस्तों, तंत्र मंत्रों की बात करता हूँ। देखिए, नजर वजर तो चलो हो गई, इससे तो बाहर भी आ जाएंगे। आसानी से थोड़ी नजर उतारेंगे, थोड़े उपाय करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ औरतें खराब होती हैं जो तंत्र मंत्र कर देती है, काला जादू कर देती है। अब इससे बाहर कैसे आओगे? आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इससे अगर बाहर आना है दोस्तों, तो सबसे पहले जानना है कि क्या मेरे घर में सच में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है। जानोगे कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कोई औरत आपके घर आती है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वह औरत आती है और आकर वापस चली जाती है और उसके जाने के बाद से आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, घर के लोग बीमार हो जाते हैं, तो समझ जाना कि वह औरत जो आई थी उसी ने तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया के घर पर करवाई है। उसके आने के बाद से ही यह सब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, फिर आपको अपने बचाव करने पड़ेंगे, उपाय करने पड़ेंगे। अब दोस्तों, एक तो यह चीज हो गई। दूसरी चीज है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति, कोई रिश्तेदार जिसके ऊपर आपको शक है, वो आपके घर पर आता है, तो उसके ऊपर अपनी नजर रखें। जी हाँ, उसके ऊपर अपनी नजर रखें, क्योंकि जब आप इधर उधर चले जाएंगे, आप हैं और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।